सलाम है उन फिलिस्तीनियों को कि बच्चों को सामने मारा जा रहा, सिसक रहे हैं बच्चे खून में। आदमी भी लग रहा है औरत के सामने, औरत भी लग रही है आदमी के सामने। चारों तरफ खून खराबे का माहौल, सोच के देखो। अगर हमारे घर पर पुलिस वाला रात को 2 बजे डंडा खटखटाए, हालांकि इंक्वायरी के लिए आया हो, हमें पता है, फिर भी पूरे परिवार की नींद उड़ जाती है कि पुलिस किस लिए आई। उनके कलेजों को सलाम फिलिस्तीनियों को, इश्क काबिल तुम्हारा है, हम तो सिर्फ नारे वाले आशिक। हमें तो जो दिखाया जाए यही हो रहा। 2 लॉन्चर गिर गई, 3 गिर गई। अरे कुछ नहीं बाबा, याद रखना जिस पर अब्दुल कादिर जिलानी का हाथ हो ना, करोड़ों इजराइल हराम खोर मिलकर भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। करोड़ों है इजराइलियों, न तुम कल वफादार थे, न आज वफादार हो, न कयामत तक होने वाले हो। याद करो उस सदी में जब तुम भागते फिर रहे थे, तुमको कोई पनाह नहीं देता था, भारत ने भगाया, अमेरिका ने भगाया, हर जगह से भगाया। तब यही फिलिस्तीन था जिसने मुस्तफा की शरीयत पर अमल करते हुए तुमको पनाह दी। यही फिलिस्तीन था जिसने तुमको पनाह दी, और तुमने अपना गोरा रंग काला दिल दिखा ही दिया। तुम क्या जानो इश्क किसे कहते हैं, तुम क्या जानो रसूल पाक के वफादार क्या कहते हैं। कुर्बान है उन फिलिस्तीन वालों पर। अरे आज अगर अम्मा को कहे ना कि बच्चे को मदरसे भेजना है, तो अम्मा का कलेजा पहले बार आता है, बच्चा बाद में जाता है। मेरा लाल, मेरा कलेजा, मेरी कलेजी, मेरी अतड़ी, मेरी पचौनी, मेरा दांत, मेरी जुबान क्या क्या बना देती है, ऐसा लगे नवाई का पैदा किया। होता है नहीं होता मेरे प्यारे? बोलो यार, हंसने की बात नहीं, गैरत की बात है ये। होता है नहीं होता है? जितना दर्द होता है जब मदरसे जा रहा है, जबकि वहां खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, अच्छी तरह से रखा जाता है। हमारे मदरसे किसी को गौस बनाते हैं तो किसी को ख्वाजा बनाते हैं। हाँ, मदरसों पर निगाह मत रखना। यही मदरसे अगर ना रहे तो धरती पर रहने लायक तुम भी नहीं रहोगे। हाँ, लेकिन दिल जलता है, माँ का दिल है। सलाम है उन फिलिस्तीनियों को कि बच्चों को सामने मारा जा रहा, सिसक रहे हैं बच्चे खून में। आदमी भी लग रहा है औरत के सामने, औरत भी लग रही है आदमी के सामने। चारों तरफ खून खराबे का माहौल, सोच के देखो। अगर हमारे घर पर पुलिस वाला रात को 2 बजे डंडा खटखटाए, हालांकि इंक्वायरी के लिए आया हो, हमें पता है, फिर भी पूरे परिवार की नींद उड़ जाती है कि पुलिस किस लिए आई। उनके कलेजों को सलाम फिलिस्तीनियों को, इश्क काबिल तुम्हारा है, हम तो सिर्फ नारे वाले आशिक हैं। हम सिर्फ नारे वाले आशिक हैं। क्या कुर्बानियां दी हमने, बड़े का गोश्त खाया, खतना कराया, मुसलमान हो गए। क्या कुर्बानियां दी हमने? कोई कुर्बानी नहीं है। बना बनाया दीन मिल चुका है, उलमा किराम मिल चुके हैं निकाह के लिए, मैयतों के लिए, बस इसीलिए उलमा मिल चुके हैं। इसलिए नहीं कि हम इल्म दीन सीखे, सुन्नत रसूल सीखे। आज हमारे यहाँ जरा सी मुसीबत आती है ना, तो हम बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो जायज नहीं होता। फिर कहता है करना पड़े अपने रहते। उनको नहीं करना पड़े जो दिन रात फिलिस्तीनी लोग रहते हैं, और उनको खतरा है कभी भी मिसाइल हम पर गिर सकता है, कभी भी बमबारी हो सकती है, मगर वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। सलाम है उन फिलिस्तीनी भाइयों को। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, है ना? मगर हम गैरत तो ले सकते हैं। हमारी गैरतों का जनाजा कहां जाकर डूब चुका है। हमसे ना गाने छोड़े जाते हैं, ना ड्रामे छोड़े जाते हैं, ना फिल्में छोड़ी जाती है। जरा सा कोई बुढ़ा हीरो आया, मुसलमानों ने ठेका ले लिया उसको गोद लेकर हिट करवाने का। क्या ये मुसलमानों का काम है? हजरत,
रमजान में कोई भी पिक्चर लॉन्च नहीं करता है फिल्म इंडस्ट्री वाले, बॉलीवुड चाहे हो चाहे कोई भी बॉलीवुड हो, आप देख लीजिएगा। क्यों रमजान में नहीं लॉन्च करते? क्योंकि रमजान में मुसलमान पिक्चर नहीं देखता, हमारी फिल्म को घाटा हो जाएगा। मतलब क्या समझे, 75% फिल्मों को फायदा मुसलमानों से हो रहा है। जो पैसा मदरसों में जाना चाहिए, मस्जिद में जाना चाहिए, जब मस्जिद में देने की बात आती है ना मेरे प्यारे, तो हम जेब खंगालते हैं और देखते हैं कि सबसे गली हुई नोट कौन सी है और सबसे कम नोट कौन सी है। और हाथ में सबसे नरम वाली नोट आ जावे, फटी पुरानी, जो पेट्रोल पंप पे ना चले, वो मस्जिद के डब्बे में डालेगा, कहे मौलाना तो चला ही देगा। जिस कौम का ये आलम हो कि अपनी मस्जिदों के लिए जाकर देख लो, अभी मैं करीब में देख कर आया हूं, गैर मजहब वालों की धर्म की इमारत देखो तो नजर लग जाए ऐसी इमारत, और हम अपने घर में संगे मरमर लगवावे और मस्जिद में चूना करावे। कहां से तब्दीली आएगी माहौल में? जगह जगह देखो मेरे प्यारो। मैं चाहता तो आपको कुछ करने वाली तकरीर करना मुझे अच्छी तरह आता है, मगर वो मुकर्रिर क्या काम का। आज दौर में जरूरत ये आया, घोड़ा आ गया, मुर्दे जिंदा हो गए, ये करामात वो कर, अब वो बताने का दौर नहीं है। अब वो दौर है कि तुम कब करामत बताने के लायक बनोगे। जो तेरी बीमारी है उस अनुसार अगर कैप्सूल न दिया जाए तो फिर वो डॉक्टर ही क्या डॉक्टर। आज मुसलमान मार खाता हुआ नजर आता है। सल्यूट है उन फिलिस्तीनी भाइयों को, उनके ईमान को सलाम। और याद रखना गद्दारों, तुम साथ किसका दे रहे, तुम साथ किसका दे रहे हो? भले इजराइल इजराइल करते रहो, इजराइल न कम कल कामयाब है ना आज। क्यों? फिलिस्तीनियों पर पूरी दुनिया की नजर किस लिए? हर किसी की नजर फिलिस्तीनी के ऊपर, हर किसी का टारगेट फिलिस्तीन। क्यों फिलिस्तीनी इतने खटक रहे हैं? कहा में फिलिस्तीनी नहीं खटकते, वहां जो इसके रसूल उनके दीनों में है वो खटकता है। क्योंकि हमने इतिहास देखा है, 313 हो तो हजारों को मार देते हैं। कहिए फिलिस्तीन हम लोगों को खत्म ना कर दे, दिल में उमर वाला इश्क जिंदा है। सुभान अल्लाह। दिल में उमर वाला इश्क जिंदा है, सिद्दीक की सदाकत जिंदा है, फारूक की अदालत जिंदा है। तुम ना कल कुछ बिगाड़ पाए ना आज, जो जान देकर भी ईमान की हिफाजत करते हैं। सल्यूट है उन फिलिस्तीनी भाइयों को, सलाम है उन फिलिस्तीनियों को कि बच्चों को सामने मारा जा रहा, सिसक रहे हैं बच्चे खून में। आदमी भी लग रहा है औरत के सामने, औरत भी लग रही है आदमी के सामने। चारों तरफ खून खराबे का माहौल, सोच के देखो। अगर हमारे घर पर पुलिस वाला रात को 2 बजे डंडा खटखटाए, हालांकि इंक्वायरी के लिए आया हो, हमें पता है, फिर भी पूरे परिवार की नींद उड़ जाती है कि पुलिस किस लिए आई। उनके कलेजों को सलाम फिलिस्तीनियों को, इश्क काबिल तुम्हारा है, हम तो सिर्फ नारे वाले आशिक।